शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। ये वीडियो तकरीबन, वैसे तो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो तकरीबन को एक माह पुरानी है कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम हैदर बताया जाता है स्कूल यूनिफॉर्म में है और एक पुलिस एहलकार को शिकायत कर रहा है एक सादिक नामी शख्स की कि उसने उसकी मुर्गियां और चूजे चोरी कर लिए। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। लोगों ने इस वीडियो को उस बच्चे के एक्सेंट और उस बच्चे के कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत ज्यादा लाइक किया। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि जब इस पर कोई कंटेंट वायरल होता है तो उसके बाद उसके बहुत सारे इंपैक्ट जो है वो सामने आने शुरू होते हैं। बज़ाहिर लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज किया कि पुलिस ने वहां पर कहा और उस बच्चे ने जो है ये कहा कि पुलिस बगैर पैसों के जो है वो दरखास्त नहीं लेती, एफआईआर का इंदराज नहीं करती। मामला तो खैर यहीं तक ही रहना चाहिए था, लेकिन मामला दूसरी जानिब उस वक्त निकल गया जब सादिक नाई के हवाले से गुफ्तगू जरा ज्यादा हुई और लोगों ने इसको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव लेना शुरू कर दिया कि बच्चे ने जिसकी शिकायत की है पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की अब तक। फिर सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स जो हैं वो भागे, दौड़ लग गई कि यार ये तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई वीडियो। और दरअसल ये बहुत ज्यादा करीब एक्सेस में भी था लाहौर के यूट्यूबर्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि सादोकी का इलाका है अहमदपुर गांव, जहां पर ये बच्चा रिहाइश पजीर है। और फिर यहां से लोग गए और जाके इंटरव्यू किया इस बच्चे का भी, इसके अलावा उस सादिक नाई का भी किया। हकीकत इसकी मैं आपके आगे चल के बताऊंगा और एक कन्वर्सेशन भी आपको सुनाऊंगा जो इस बच्चे के वालिद से मेरी आज हुई है। लोगों ने इस बच्चे को इसकी कॉन्फिडेंस की वजह से जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट करना शुरू किया और बहुत ज्यादा केस में 100-200 केस में जो है लोगों की वीडियोस गई, अप्रिशिएट किया गया बच्चे के कॉन्फिडेंस को। लेकिन इसके साथ साथ ये बिल्कुल नहीं देखा गया कि दूसरी जानिब जिस शख्स पे ये बच्चा इल्जाम लगा रहा है आखिर उसकी उम्र कितनी है, सादिक नाई आखिर है कौन। और जब एक यूट्यूबर हैं, हमारे दोस्त हैं एडी मलिक साहब, वो उस गांव पर गए, उन्होंने वहां जाकर पूछा, देखा तो पता लगा कि ये सादिक नाई कोई बच्चा नहीं है, कोई जवान नहीं, बल्कि एक 80 साल के बुजुर्ग हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा, जो लाठी के सहारे चलते हैं। और ये एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 7-8 साल है, 9 साल होगी हद है, तो उसने इतने बड़े 80 साल बुजुर्ग के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। उनसे कुछ हकीकत भी पूछी गई तो उन्होंने बताया कि बच्चे ने जो है बहुत ही अजीबोगरीब बात की और फिर ये वायरल हो गई और इनके तो इल्म में भी नहीं था। इनके खानदान में या घर में एक फौतगी हुई थी, ये उसके अंदर मसरूफ थे। तो मीन वाइल कुछ लोगों ने आके बताया, इनके रिश्तेदारों ने बताया कि जनाब फलाने का बच्चे ने आपसे मुतल्लिक गुफ्तगू की है और फिर वो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन चुकी हुई है। तो ये बड़े परेशान हुए, फिर इन्होंने जाके अलामा भी दिया उसके घर और बात को उसकी शिकवा किया जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने को माफी तलाफी भी की। अच्छा, अब इस की हकीकत जो है वो मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूं कि ये बच्चा आखिर कौन है, इस बच्चे ने ये किसके कहने पर किया और सादिक नाई ने आगे से क्या किया और सादिक नाई वहां पर क्या करते हैं, इनका पेशा क्या है और इस कहानी की असल हकीकत क्या है। तो शुरू यहां से कर लेते हैं इस बच्चे के हवाले से कि बच्चे की वीडियो वायरल होती है, पुलिस एहलकार जो है वो ये वीडियो बनाते हैं और क्योंकि उन्होंने भी इस अंदाज से बनाई कि एक बच्चा आता है बहुत ही पुरजोश अंदाज में, कॉन्फिडेंस के साथ, पुरएतमाद रवैये में वो पुलिस से शिकायत करता है। जब पुलिस एहलकार से कहता है तू दरखास्त दे तो फिर ऐसे कार्रवाई कराएंगे, तो कहता है पुलिस बगैर पैसे यहाँ कितने कार्रवाई करे सा। और ये एक बहुत बड़ा था कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे के जहन में भी ये बात मौजूद है कि पंजाब पुलिस या पाकिस्तानी कोई भी पुलिस हो, किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक हो, वो बगैर पैसों में काम नहीं करती। तो बज़ाहिर तो ये होना चाहिए हुकूमत इस बच्चे की सेक्शन पर कार्रवाई करती और ये मैसेज देती कि इस जो नई नौजवान होने वाली जो नस्ल है उसके जहन में भी ये बात बैठ चुकी हुई है कि पुलिस बगैर पैसों के कोई काम नहीं करती और इस पर एक्शन होना चाहिए था। इस पर एज ए वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते, कुछ इस तरह का काम होना चाहिए था। लेकिन सोशल मीडिया की इस बेहूदगी ने इस तमाम पॉजिटिव चीज को नेगेटिव चीज के अंदर ले गया। अहमदपुर एक गांव है जो सादोकी के रास्ते में आता है। सादोकी से अंदर को 5-6 किलोमीटर जाएं तो अहमदपुर नामी एक गांव है। ये बच्चा हैदर वहां का रिहायशी, इसका बाप जो है ये भी पेशे के लिहाज से जो है जिम्मेदार कह लें, YBG का काम करता है और छोटी मोटी कोई फसल इन्होंने अपनी उगाई भी, हल्की फुल्की कोई जमीन है इनकी, तो वहां पर ये लोग ये काम करते हैं। जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है
वो 80 साल का एक उधेड़ उम्र बुजुर्ग है जो लाठी लेकर चलते हैं। और ये उस गांव में रहते हैं। नाम इनका सादिक नाई है। पेशे के लिहाज से ये हजाम भी हैं और देगे वगैरह पकाने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अब शहर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा माहौल तब्दील हो गया है। और अब ये जो हम जिसे कि कैटर्स कहलाते हैं, और वहां पर ये जो लोग काम कर रहे थे उनको शेफ कहा जाता है। लेकिन गांव में देहात कह लें, पिंड कह लें, वहां पर आज भी जो नाई ही कहलाया जाता है उनको, कि जो लोग वहां पर काम करते हैं और जाके तमाम खुशी हो या गमी हो, खाने का सिलसिला जो है वो बनाकर उनको देते हैं। तो ये उधेड़ उमर शख्स जो है ये भी यही काम करते हैं। अच्छा, अब आज मेरी इसके वालिद से भी बात हुई। पहले ये गुफ्तगू भी मैं अब आपको सुनाता हूँ, उसका खुलासा बयान कर देता हूँ। इसे बात की जिसके बाद उसके घर वालों ने, बुजुर्ग के रिश्तेदारों ने बताया कि जी आपसे मुतल्लिक गुफ्तगू हुई है। इन्होंने जाकर फिर उससे शिकवा किया कि तुम्हारे बच्चे ने ये क्या बात की। और उसने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई है, हमें पता नहीं था, बच्चे ने क्या बात कर दी है। लेकिन बच्चा बहरहाल यूट्यूबर्स की मेहरबानी से बेहतरीन वायरल हो गया। मेरी अब से कुछ देर पहले इसके वालिद से बात हुई। मैंने कहा कुछ टाइम ले लिया जाए इंटरव्यू का और इनसे जाकर इंटरव्यू किया जाए। तो उन्होंने माजरत की कि जनाब आजकल मेरे छटाला काटने का टाइम है, यानी कि जो चारा होता है, ईद के दिनों में हम देखा होगा अमूमी तौर पर हरे कलर का जो पट्ठे जिसे हम कहते हैं मिलते हैं, वो इन्होंने अब वाई बीजी की होती है, तो उसको काटने का सीजन है। तो मेरे पास वक्त नहीं, तो इसलिए बच्चा भी मेरा बिजी है, तो इंटरव्यू में आपको फिलहाल नहीं दे सकता। तो मैंने उससे सवाल किया कि यार आखिर तुम्हारे बच्चे के जहन में ये क्यों बात है, कोई तुम्हारी लागतबाजी, कोई लड़ाई झगड़ा है कि तुमने इस बच्चे ने ये 2.5 फुट का बच्चा जो है 7-8 साल इसकी उम्र है, इसे सादिक नाई साहब का नाम ले लिया। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं, वो हमारे सरपंच है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका साया है हमारे पर। और मेरे बच्चे ने उसके पोतरे का नाम लेना था, यानी कि उनके पोते का नाम लेना था, और उससे गलती से सादिक नाई का नाम जो है वो निकल गया। तो उसने कहा तुम्हें किसने कहा था ये सारी बात करने की? तो उसने कहा जी मेरे दोस्त ने मुझे कहा था ये सारी बात कर दो। गुफ्तगू पहले आप सुनाइए। वही तो मैं रहा ना कि यार आखिर की रौला की बन गया। मतलब ਹੁਣ ਤੂੰ कहना है कि ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹੂੰ। ਅੱਛਾ। ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਖੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਇਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਹੀ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹਿਆ ਕਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਫੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੇਫੀ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਹਮਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਕਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮਰੇ। ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਜਰੋਂ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ नहीं होना चाहिए, बच्चे बच्चा है। अच्छा, ये गुफ्तगू आपने सुनी सारी। अब जिसके अंदर वो बच्चा, उसके जो वालिद है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये तमाम कहानी सुनाई कि नहीं जनाब ऐसी बात नहीं है, मेरे बच्चे से गलती से हुई। मैंने फिर उससे पूछा कि भाई आप लोगों ने गए माफी तलाफी करवाई या उस बेचारे को इसी तरह ही छोड़ दिया है अब दुनिया के आगे खवार होने के लिए इस उम्र में? तो उन्होंने कहा नहीं जी हम गए थे, हमने माफी मांगी है और उन्होंने कह दिया चलो कोई बात नहीं। लेकिन मामला जो है ना वो अभी तक दब नहीं रहा, क्योंकि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। लोग इंटरव्यू करना चाह रहे हैं उस बच्चे का। अभी तो यूट्यूबर्स के हाथ वो बच्चा चढ़ा, आने वाले दिनों में मेन स्ट्रीम मीडिया के हाथ भी चढ़ जाएगा। लोग उसको बुलवाएंगे और फिर एंकर जो है बैठाकर उसको उससे गुफ्तगू करेंगे, उसके कॉन्फिडेंस की दाद दी जाएगी। इस तरह वो उस 80 साल बुजुर्ग का मजीद मजाक जो है वो बनाया जाएगा। तो इखलाकियात की अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया की, तो वो यहां पर आकर दफन हो चुकी हुई हैं। क्योंकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं इस तरह होता रहा कि किसी को भी आम लफ्ज है ये, वैसे बेइज्जत करके इज्जत कमाना जो है सोशल मीडिया का वतीरा बन चुका हुआ। और यहां पर भी इसी तरह ही है कि इस बच्चे की इस तरीके से हौसला अफजाई करके उस 80 साल बुजुर्ग की जो है वो बेइज्जती की जा रही है। होना तो ये चाहिए कि अब इस मामले को बिल्कुल दब जाना चाहिए और किसी लिहाज से भी जो है इसके ऊपर कोई बातचीत ना हो, ताकि उस 80 साल बुजुर्ग की जो है वो जिंदगी सुकून में रहे। क्योंकि अभी वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कितने लोगों को अपनी सफाइयां देंगे कि वो 80 साल का बुजुर्ग जो लाठी लेकर चलता है वो मुर्गियां चोरी करेगा या उसके चूजे चोरी करेगा?
इस बच्चे की एक नादानी और उस पुलिस एहलकार की मैं तो बेवकूफी ही कहूंगा कि उसने भी शायद जाने अनजाने में वीडियो अपलोड कर दी और फिर उसके बाद ये वीडियो हलाला हलाला मच गई। इस वीडियो की ये शेयर पे शेयर होती चली गई कि जिसके अंदर वो एक शख्स का नाम ले रहा, या तो एडिट कर देता, नाम ना लेता, सिर्फ उस हद तक चीजों को रखता। लेकिन उसने ये अपलोड कर दिया और फिर मामला यहां तक पहुंचा कि 80 साल का बुजुर्ग जो है इस माशरे के अंदर, अपने गांव के अंदर जो है वो लोगों को सफाइयां देता फिर रहा है कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। हम गांव में रहें, हम शहर में रहें, तो हमें ये एक चीज का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को के सामने एक बड़ी मिसाल है। तो मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि जिस घर के बच्चे बड़ों की इज्जत ना करें, तो इसका मतलब ये बनता है कि उस घर के बड़े जो हैं वो दूसरे लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, उनसे मुतल्लिक जो गुफ्तगू करते हैं। तो शायद ऐसी ही गुफ्तगू होती होगी कि उस बच्चे ने बरमला उसका नाम ले लिया सादिक साहब का, और फिर बात यहां तक पहुंची। हमें अपने बच्चों को, बेशक वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनको इस चीज की समझ बूझ देनी चाहिए। वो गांव के हैं, शहर के हैं, पढ़े लिखे हैं, वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनको बताना चाहिए कि बुजुर्ग की अहमियत क्या होती है। बुजुर्ग बड़े होते हैं, उनको वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका कंडक्ट कैसा है, हमें उन्हें हर हाल में उनकी इज्जत करनी ही है। और ये एक ऐसा मैसेज है जो देना हमें अपने बच्चों को अपने घरों से बहुत जरूरी है, ताकि माशरे में एक इखलाकियात का दर्ज जाए और एक इखलाक से भरा माशरा जो है वो परवान चढ़े। अब सिर्फ यही नहीं, आप ये देखें कि इस एक बच्चे की नादानी से ये बुजुर्ग जो है इस माशरे के अंदर मजाक बनते जा रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया से भी जो अगर लोग सुने इसको, तो खुदारा इस बच्चे को जो है वो इस तरह प्रमोट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके चंद व्यूज के लिए, चंद जिससे हम कहते हैं रेटिंग के लिए जो है वो इस बच्चे को तो जरूर बिठा लिया जाएगा, नला धुला के, साफ यूनिफॉर्म पहना के, वो तोहफे तहफ भी आप लोग दे देंगे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट जाएगा वो उस बुजुर्ग की, इस बुजुर्गी को जरूर खराब करेगा। उन बुजुर्ग की जो है इस उम्र का ख्याल रखते हुए कुछ ऐसा इकदाम ना किया जाए जिससे जो है इस बुजुर्ग की इस उम्र में जो है मजीद इनको नदामत उठानी पड़े इस बच्चे की नादानी की वजह से। दोबारा मजीद किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।